हेलो फ्रेंड, मैं सरिंदर एक बार फिर से आप सभी का विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का एक न्यू टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका की नाम क्या है? एंडोस्पर्म। क्या नाम है? एंडोस्पर्म, या जो कि हिंदी में इसे भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भ्रूणपोष के नाम से जानते हैं। आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछता है। तो यदि आप जो है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष पढ़ना चाहते हैं, यदि आप बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, तो आप फटाफट जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम देखते हैं कि भ्रूणपोष क्या है, इसका विकास कैसे होता है, इसका परिवर्धन या डेवलपमेंट कैसे हुआ है। इन सारी चीजों के बारे में हम एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष में जानेंगे। आइए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि एंडोस्पर्म क्या है ना। एंडोस्पर्म क्या है? तो लिखा यहाँ पर है कि भ्रूणपोष बीज का मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक है। यानी जो है भ्रूणपोष क्या है? वो बीज का जो है मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक है। यानी बीज के लिए, यानी सीड के लिए, एम्ब्रियो के लिए ये क्या करता है? ये भोजन को संग्रह करके रखे रहता है। एक प्रकार से ये भोज्य पदार्थ के संग्रह ऊतक के समान क्या करता है? कार्य करता है। इसीलिए जो है, या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि जो एंडोस्पर्म या जो भ्रूणकोष है, ये भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। यानी भ्रूणकोष क्या है? भ्रूण को पोषण देने वाला है। क्या है? भ्रूण को पोषण देने वाला है। इस बात को याद रखिएगा कि एंडोस्पर्म नाम ही क्या है? भ्रूणकोष, भ्रूण को पोषण देने वाला। या सिंपली आप ऐसे कह सकते हो, भ्रूणकोष बीज का मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक है। आइए हम देखते हैं कि इस भ्रूणकोष का विकास कैसे होता है, या इसका निर्माण कौन करता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि भ्रूणकोष केंद्रक से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? भ्रूणकोष जो है वो आपके जो है भ्रूणकोष केंद्रक से विकसित होता है। अब ये भ्रूणकोष केंद्रक कैसे बनता है? यहाँ पर मैंने लिखा है कि भ्रूणकोष केंद्रक द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनता है। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था। उसमें हमने आपको बताया था कि जो पहला मेल गैमीट होता है वो जाकर के एग सेल को फ्यूज करता है, जिससे क्या बनता है? वो आपका जाइगोट या युग्मनज बनता है। और जो आपका दूसरा मेल गैमीट होता है वो जाकर किसको फ्यूज करता है? वो जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक को क्या करता है? निषेचित करता है, जिससे कि क्या बनता है? जिससे प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक बनता है। जिससे क्या बनता है? प्राथमिक केंद्रक भ्रूणकोष बनता है। यानी उससे क्या बनता है? वो आपका भ्रूणकोष केंद्रक का विकास होता है। तो यही लिखा है हमने कि भ्रूणकोष केंद्रक जो है द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनता है। ठीक है। और जो ये जो भ्रूणकोष होता है ये सामान्यतः त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड होता है। इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पर कि भ्रूणकोष क्या है? भ्रूणकोष भ्रूण को पोषण देने वाला एक संग्रह ऊतक है, या फिर आप कह सकते हैं भ्रूणकोष बीज का मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक है। और इस भ्रूणकोष को विकसित कौन करता है? कैसे विकसित होता है? वो जो विकसित होता है वो भ्रूणकोष केंद्रक से विकसित होता है। भ्रूणकोष केंद्रक कैसे बनता है? तो भ्रूणकोष केंद्रक द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनता है ना। और ये सामान्यतः कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है कि ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित होता है। ठीक है। अब इस भ्रूणकोष का काम क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पर बता भी दिया, यहाँ पर लिखा भी है कि इसमें संचित भोज्य पदार्थ, यानी इस भ्रूणकोष में जो आपका संग्रह भोज्य पदार्थ है, जो इकट्ठा भोज्य पदार्थ रखा हुआ है संग्रहित होकर के, वही बता रहा है कि इसमें संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण विकास यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान एवं बीज के अंकुरण के समय काम आता है। यानी इस भ्रूणकोष के अंदर जो आपका जो भोज्य पदार्थ जो है संग्रह है, इकट्ठा है, कलेक्ट है, वो कब कैसे काम आता है? या तो जो है भ्रूण का जब डेवलपमेंट होने लगता है, एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होने लगता है उस वक्त, या फिर जब सीड का जर्मिनेशन होता है यानी बीज का अंकुरण होता है, तो उस समय ये जो है काम आता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए मैंने क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखा है ये यहाँ पर कि आवृतबीजी पौधों में, यानी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भ्रूणकोष
विकास के आधार पर निम्न 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो भ्रूणपोष का विकास होता है उस विकास के आधार पर जो है, यानी भ्रूणपोष के विकास के आधार पर हम भ्रूणपोष को निम्न 3 भागों में, 3 श्रेणियों में, 3 प्रकारों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है, जो प्रकार है, उसे कहते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष। क्या कहते हैं? केंद्रीय भ्रूणपोष, या इसे इंग्लिश में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेलुलर एंडोस्पर्म। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? टीलोबियल भ्रूणपोष, या इंग्लिश में भी इसे टीलोबियल एंडोस्पर्म कहा जाता है। यानी जो है भ्रूणपोष के विकास के आधार पर भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जब डेवलपमेंट होने लगता है भ्रूणपोष का, यानी जब इसका परिवर्धन होने लगता है, उस परिवर्धन या विकास के दौरान जो है उसके आधार पर, उनके विकास के आधार पर हम भ्रूणपोष को 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष, तीसरा टीलोबियल भ्रूणपोष। आइए हम देखते हैं बारी बारी करके जो है ये कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय भ्रूणपोष की बात करेंगे, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो मैंने लिखा क्या है केंद्रीय भ्रूणपोष में कि इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में, यानी जब इस प्रकार का भ्रूणपोष का विकास होने लगता है, यानी केंद्रीय भ्रूणपोष का जब विकास होने लगता है, तो भ्रूणपोष केंद्रक, यानी इस भ्रूणपोष के अंदर जो केंद्रक है, यानी जब केंद्रीय भ्रूणपोष का विकास होने लगता है, उसमें जो भ्रूणपोष के अंदर केंद्रक है, केंद्रक बार बार विभाजन होता है। उस केंद्रक का क्या होता है? बार बार क्या होता है? विभाजन होता है। बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है। यानी जाहिर सी बात है कि क्या कह रहा है कि जब केंद्रीय भ्रूणपोष का विकास होता है, तो केंद्रीय भ्रूणपोष के विकास के दौरान जो भ्रूणपोष का केंद्रक है, यानी इस भ्रूणपोष का जो केंद्रक है, उस केंद्रक में जो है स्वतंत्र रूप से बार बार क्या होता है? वो डिवीजन होता है, यानी विभाजन होता है। अब जाहिर सी बात है जब विभाजन होगा तो उस केंद्रक की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, यानी बनाता है। यही लिखा है कि इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि केंद्रक तो बनता है, मगर केंद्रक जो है उसमें जो है भित्ति का निर्माण नहीं होता है, यानी जो वॉल होती है उसका निर्माण, मेम्ब्रेन का निर्माण जो है वो नहीं होता है। देखिए इस बात को याद रखिएगा कि केंद्रीय भ्रूणपोष विकास में जो भ्रूणपोष का केंद्रक होता है उसमें बार बार विभाजन होता है, जिससे ढेर सारे जो है उस भ्रूणपोष में ढेर सारे केंद्रक क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं, मगर उसमें जो है भित्ति नहीं होती है, कोई भी भित्ति नहीं होती है। और बाद में क्या होता है? और बाद में जो ये केंद्रक है परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। यहाँ पर परिधि पर, रेडियस पर जाकर के क्या हो जाते हैं? वो विन्यासित हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। ठीक है? भ्रूणपोष के मध्य में, यानी जब ये परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं तो होता क्या है? भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका, यानी एक न्यूक्लियर वैक्यूल बन जाती है, और बाद में ये जो रिक्तिका है वो समाप्त भी हो जाती है। और इस प्रकार का केंद्रीय भ्रूणपोष जो है वो किस वर्ग में देखा जाएगा? तो पोलीपेटली वर्ग में पाया जाता है। जैसे कि कैप्सुला उसका एक प्लांट है, उसमें जो है क्या होता है? केंद्रीय भ्रूणपोष का विकास होता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए, सपोज दैट ये मान लीजिए आपका क्या है? ये आपका केंद्रीय एंडोस्पर्म है, यानी आपका जो है केंद्रीय भ्रूणपोष है, और ये केंद्रीय भ्रूणपोष का क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रीय भ्रूणपोष का क्या है? आपका केंद्रक है, मान लीजिए। ठीक है? अब केंद्रीय भ्रूणपोष के विकास के दौरान क्या होता है? जो भ्रूणपोष का केंद्रक है उसमें स्वतंत्र रूप से विभाजन होता है। तो विभाजन होता है, ये मान लीजिए विभाजन हो रहा है। ठीक है? ये क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। और विभाजन के पश्चात क्या होता है? ढेर सारे क्या हो जाते हैं? ढेर सारे केंद्रक उसमें बन जाता है। क्या होता है? ढेर सारे से केंद्रक क्या हो जाते हैं? उसमें बन जाता है। और बाद में वो जो केंद्रक होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं? परिधि की ओर, रेडियस की ओर हो जाते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका केंद्रीय भ्रूणपोष का केंद्रक था उसमें विभाजन हुआ ना, ढेर सारे केंद्रक बन गए मान लीजिए। ठीक है? और वो बाद में क्या होते हैं? वो रेडियस की तरफ जो है जाकर के विन्यासित हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे केंद्रक मैंने लिखा है, ये सारे केंद्रक जो आप देख रहे हैं, ये सारे केंद्रक रेडियस की ओर क्या हो गए? वो विन्यासित हो गए। तो इस रेडियस की ओर विन्यासित होने की वजह से भ्रूणपोष का मध्य यही है, तो भ्रूणपोष के मध्य में केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है। तो ये जो कि
इसके रेडियस पर विन्यासित होने की वजह से कि इस ब्रॉडपोस्ट के मध्य में क्या बन गया, ये आपका केंद्रीय यानी न्यूक्लियर रिक्तिका यानी वैक्यूल बन गया। ये जो मध्य वाला भाग देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। तो इसके परिधि पर सेट होने के बाद जो है इसके मध्य में क्या बन गया, इसके मध्य में सेंट्रल वैक्यूल बन गया। ठीक है, और बाद में बता रहा है कि बाद में जो ये आपका सेंट्रल वैक्यूल बना हुआ है ये बाद में क्या हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म आप देख रहे हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये किस वर्ग में है, किस जो है क्लास में जो है ऐसा देखने को मिलता है, तो वो जो पॉलीपेटली जो है वर्ग है उसमें देखने को मिलता है। और पॉलीपेटली में जैसे आपका कैप्सुला है उसमें आप इस प्रकार का एंडोस्पर्म देख सकते हैं। अब कोशिकीय भ्रूणकोश क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणकोश में ये होता है कि इसमें जो है ये जो कोशिकीय भ्रूणकोश है इसमें क्या होता है, केंद्रक के विभाजन के साथ साथ जो है क्या होता है, वो आपके भित्ति का भी निर्माण होता है। क्या होता है, भित्ति का भी निर्माण होता है। और जो हीलोबियल भ्रूणकोश होता है, ये हीलोबियल भ्रूणकोश ये आपके केंद्रीय भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश के बीच का होता है। यानी इसमें जो है केंद्रीय भ्रूणकोश के समान भी जो है भ्रूणकोश होता है और कोशिकीय भ्रूणकोश के समान भी होता है, यानी दोनों का मिश्रण जो है वो आपका हीलोबियल भ्रूणकोश होता है। मैंने इतना बताया आपको, इसमें अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ना। मगर जो इसके आगे का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके एंडोस्पर्म में, वो आपका फुल डिटेल किसका होगा, वो आपके कोशिकीय भ्रूणकोश का और हीलोबियल भ्रूणकोश का। अभी मैंने आपको सिर्फ एंडोस्पर्म बताया क्या होता है, इसके प्रकार बताए, और इस प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो केंद्रीय भ्रूणकोश है उसको मैंने बताया और डायग्राम के भी साथ समझाया। अब बाकी जो आपका कोशिकीय भ्रूणकोश है और हीलोबियल भ्रूणकोश है उसको देखने के लिए जो है आपको जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपलोड करने वाला हूँ जो है उसमें आपको जो है आपको कोशिकीय भ्रूणकोश और हीलोबियल भ्रूणकोश जो है वो आपको दोनों जो है डायग्राम के साथ जो है आपको मिलेगा। और तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसको नोट कर लीजिए।